अस्सलाम वालेकुम। तो एडवांस रमज़ान मुबारक। तो आज मैं आपको रमज़ान टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स बताती हूँ जो कि मैं ख़ुद भी काफ़ी सालों से जो है ना वो ये माशाल्लाह फ़ॉलो करते आ रही हूँ, और इसी टिप्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मेरा रमज़ान बहुत ज़्यादा यूज़फुल गुज़रता है। ओके जी, सबसे पहली जो मेरी रूटीन है और मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, स्टॉप शॉपिंग बिफ़ोर रमज़ान। रमज़ान से पहले ही मैं जो है ना अपनी सारी शॉपिंग वाइंड अप कर लेती हूँ। जो कुछ मुझे लेना होता है, जो कुछ मुझे स्टिच करना होता है, स्टिच करवाना होता है, यानी कि मुझे ये सारी जो है ना ईद के रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो मैं पहले से ही वाइंड अप कर लेती हूँ। स्टिचिंग मैं खुद करती हूँ, इसलिए जो मैं अपनी स्टिचिंग करने वाले कपड़े होते हैं कर लेती हूँ, और जो मुझे बाहर टेलर को देने होते हैं वो जो है वो मैं टेलर को दे चुकी होती हूँ। इस तरह जो है ना, एक तो एक टेलर जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उससे भी जो है वो बंदे की सेविंग हो जाती है कि नहीं एक्स्ट्रा जो है पे नहीं करने पड़ते। दूसरी बात है कि बार बार टेलर की वजह से कि आज मिलेंगे कल मिलेंगे, और इस तरह से जो है ना मैं इन सारी परेशानियों से दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। बूस्ट अप एनर्जी लेवल। जी, तो ये इस सेंस में बूस्ट अप एनर्जी लेवल के हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी रमज़ान में जो है ना अपने आप को जितना इबादत के लिए तैयार रखेंगे, जितना अपने आप को हम अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करेंगे डीप क्लीनिंग में, एक्स्ट्रा वर्क में, एक्स्ट्रा रूटीन में, तो उतने ज़्यादा जो है ना हम लोगों की इबादत जो है ना बहुत ज़्यादा दिल से फोकस और जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हमसे होंगी। क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी सेव करके रखेंगे तो हम लोग जो है ना और अच्छे तरीके से रमज़ान गुजार सकेंगे। अदरवाइज़ ये कि रूटीन के काम तो होते रहते हैं, पूरा साल ही हम लोगों ने पूरी रूटीन में यही घर चलाना होता है, वही घर की मैनेजमेंट होती है, घर को देखना होता है, ये सब तो चेक एंड बैलेंस हम पूरा साल करते रहते हैं। ये महीना जो होता है ना ये तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनली अपने लिए होता है। अपनी इबादत और अपनी चीज़ों को इस तरह से फोकस करके चलना होता है कि साथ जो है ये डीप क्लीनिंग या रूटीन चेंज करना इस तरह से बिल्कुल भी इन दोनों बिल्कुल भी वो वेरिएबल नहीं होता। तो इसलिए जो है ना मैं डीप क्लीनिंग में इतना जो रमज़ान से पहले कर लूँ वेल एंड गुड। या फिर ये मैं कोई भी रूटीन चेंज नहीं करती कि जैसे बाज़ दफ़ा हम लोग किचन के शेल्फ़ चेंज करते हैं या कुछ इस तरह से। बिल्कुल जो कुछ हो जहाँ होता है ना बस वहीं के वहीं, बस पूरा रमज़ान में जो है ना जो कुछ रमज़ान से पहले हो जाए यानी वही फ़ाइनल हो जाता है। अच्छा, जो ज़्यादा एनर्जी हमें जो है ना वो कंज़्यूम करनी चाहिए तो वो हमारी जो नवाफ़िल हैं और सलात व तस्बीह और जो नमाज़ें हैं, क़ज़ाए उम्री जो है स्पेशली उस पे बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए, और मैं ये करती हूँ। क्योंकि क़ज़ाए उम्री की जो नमाज़ है ना वो मैं रूटीन में भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो है ना वैसे मैं इस रमज़ान में मज़ीद फ़ोकस करूँगी, मज़ीद कि मेरी क़ज़ाए उम्री की जो है ना हर नमाज के साथ, यानी मैं अगर फ़जर है फ़जर के साथ पिछली 2 या 3 क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें फ़जर की पढ़ लेती हूँ, ज़ोहर है तो ज़ोहर के साथ 4-4 फ़र्ज़ करके क़ज़ाए उम्री जो मेरी है यानी कि जो पाँचों नमाज़ों के साथ उन्हीं की मज़ीद नमाज़ पढ़ के 2 दिन की या 3 दिन की, तो इस तरह से क़ज़ाए उम्री की जो है ना नमाज़ें वो भी मैं जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि मेरी वो भी साथ के साथ चलती रहें। आम रूटीन में तो एक आध दफ़ा हो सकती है, लेकिन अब मैंने इंशाल्लाह रमज़ान में जो है ना वो 2-2 या 3-3 नमाज़ें एक्स्ट्रा करके इंशाल्लाह ताला मैं अपनी क़ज़ाए उम्री भी पढ़ूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क़ज़ाए उम्री। इसके अलावा जुम्मे को जो है वो सलात तस्बीह और जो एक्स्ट्रा नवाफ़िल हैं और इसका भी मैक्सिमम जो है ना यानी कि हम अपनी जो एनर्जी, मेरा कहने का मतलब है जो हम सेव कर रहे हैं, तो हम जो है ना नमाज में ज़्यादा वो ना करें, ज़्यादा तवज्जो दें, थकें ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारी तवज्जो जो है नवाफ़िल, सलात तस्बीह, क़ज़ाए उम्री नमाज़ों पे हो। बाजमात नमाज का एहतमाम ज़ाहिर है अब हम लोग लेडीज़ तो नहीं कर सकते इतनी, बाज़ लेके जाते भी हैं लेकिन मैं तो नहीं जा सकती, मुझे मतलब है थोड़ा दूर पड़ता है। तो जहाँ मस्जिद में हो रही हैं तो ठीक, अगर आप नहीं भी हो रही तो आप बाजमात नमाज इस सेंस में पढ़ सकते हो घर पे ही, कि जैसे कि मैं जो अपने लिए करती हूँ मैं अपना बताऊँगी, बाकी आप लोगों को खुद देख लें कि मैं जो हूँ ना मैं और मेरी बेटियाँ जो है ना हम लोग इस तरह से एहतमाम करते हैं कि जैसे हम लोग जो है ना वो एक ही सीक्वेंस में जो है ना 3 इन 1 मेरी जान-नमाज़ें हैं वो बिछा के इस तरह से सफ़े बना के ना कि हम लोग बिल्कुल मिल के पढ़ते हैं, मिल के रुकू सजूद करते हैं। इस तरह से ना थोड़ा इतना अच्छा सा एनर्जेटिक सा फ़ील होता है, और इस तरह से बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है कि जैसे हम जमात से नमाज़ पढ़ें। इससे क्या होता है कि जो बच्चे छोटे हैं ना उनको मज़ीद होगा कि नहीं सजदा शॉर्ट नहीं करना, रुकू शॉर्ट नहीं करना, तो वो जैसे मम्मा पढ़ रही हैं तो उनके साथ-साथ जो है ना हम लोग वैसे ही उनके साथ-साथ जो है ना उतना टाइम देते रहें। तो ये बाजमात नमाज़, और बॉयज़ जो हैं ज़ाहिर है उनको जो है ना थोड़ा डांट के
कहना भी पड़ता है। जो अगर छोटे बच्चे हैं तो इतना नहीं होते, मर्द बाकी तो चले जाते हैं, लेकिन ये कि थोड़े बच्चों पे तवज्जो देना, तो ये बाजमात नमाज का थोड़ा घर में भी एहतमाम करें। और इसके बाद ये कि यूनिटी पैदा होती है घर में नमाज़ पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि अपने अपने कमरों में नहीं पढ़ रहे, एक कॉर्नर सेट किया हुआ है और उस कॉर्नर पे जो है ना वो जानमाज़ें बिछी हुई हैं इक्वली, और इस तरह से बहुत अच्छा सब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरह से क़ज़ाए इसका सॉरी बाजमात नमाज का जो है वो मैक्सिमम एहतमाम किया जाए। इज्तिमाई कुरान पाक तिलावत का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जो एक जगह पे बैठ जाएं और एक ही रूटीन में एक ही टाइमिंग पे, ये तो सुबह में तो मुमकिन नहीं है क्योंकि सुबह में जो है ना हर किसी की अपनी डिफरेंट रूटीन होती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो ऑन है, ज़ाहिर ऑफ तो नहीं है। तो इसलिए कि वो बच्चों को जाना होता है तो बच्चे सुबह बाज़ दफ़ा सहरी करके थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं या क्या। लेकिन जो मेरा है, हम लोग तो नमाज, मैं तो नमाज के बाद कुरान पढ़ती रहती हूँ, और माशाल्लाह स्कूल बच्चों को भेजने तक मैं कुरान पढ़ती रहती हूँ माशाल्लाह से। लेकिन जो मेरी अब मैं नई रूटीन आपको भी बता दूँ, और नया चीज़ मैं ऐड डाउन कर रही हूँ कि जो दौरा कुरान है ना वो अपने घर में इस तरह से कि एक शाम में, यानी कि इशा की नमाज के बाद दौरा कुरान के एक तिलावत के लिए जो है ना वो टीवी का एहतमाम करूँगी। और उसके बाद जो है मेरे बच्चों को कुरान का तर्जमा, यानी वैसे तो इंडिविजुअल पढ़ लें अपने अपने कमरों में, लेकिन जो कुरान का तर्जमा है ना वो एक दफ़ा में, यानी कि कुरान पाक का तर्जमा मैं लगा लूँगी टीवी पर। और उसके बाद जो है ना हर कोई बच्चा जो है ना वो अपने अपने उस पे कुरान पे तिलावत का जो तर्जमा है वो फॉलो करता जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का जो है ना एक थ्रोली जो है ना कुरान पाक जो है ना सिर्फ तर्जमे से ख़त्म हो जाएगा, और जो बिल्कुल दिल को सुकून आ जाएगा कि बच्चों के एक दफ़ा पूरा जो है ना थ्रोली कुरान उन्होंने पढ़ लिया और समझ लिया। क्योंकि अरबी पढ़ना तो बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन उसका कुरान जो हमारी हिदायत और हमें जिसको समझना है, छोटी छोटी बातें उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप हमें जो है ना वो मिलती हैं। और अभी से अगर मैं बच्चों को बार बार इसकी रूटीन आदत डलवाऊँगी तो इंशाल्लाह हर रमज़ान में इस चीज़ की मैंने स्पेशली जो है ना केयर करनी है। मैं अपने आप से भी इंशाल्लाह दुआ करी हूँ, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ये सब स्ट्रांगली ये वाला जो स्टेप है ना फॉलो कर सकूँ। आमीन। एनर्जी नैप, यानी कि हम लोगों को ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो कुरान भी पढ़ना, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के जो थोड़ी देर के लिए जो है ना हमें आधा घंटा या 1 घंटा, जिस तरह से डिपेंड करता है कि आप लोगों के किस तरह से आप लोगों का रूटीन है, एनर्जी नैप लेकिन लेनी बहुत मस्ट है। क्योंकि ये हम लोगों को सुबह तहज्जुद के टाइम से उठे हुए होते हैं, तो हम लोगों के जो है ना इस तरह से बॉडी बूस्ट अप नहीं होगी, तो फिर हम ये कि बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, और हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा वेल नहीं कर सकेंगे रमज़ान में परफॉर्म। तो क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो है असर, मगरिब और इशा एकदम नमाज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा टेन्योर जो है ना बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है कि एनर्जी नैप लेने के लिए। और पुरसुकून होकर ज़रूर एनर्जी नैप लें, चाहे जितनी देर के लिए भी लो। यानी कि किसी का होता है आधे घंटे में, कोई होता है 1 घंटे में ले लेता है, और मेरी बेटी तो 10 मिनट भी एनर्जी नैप ले लेती है, उसकी शुरू बचपन से आदत है। और अब बिलीव करें इसके बाद इतना ज़्यादा आप अपने आप को जो है ना वो एनर्जेटिक फ़ील करेंगे ना बहुत ज़्यादा। अगर कोई नहीं लेता एनर्जी नैप तो एक दफ़ा ये नहीं, तो अगर आपको नहीं लंबा सोना नहीं है, टाइम इतना नहीं है, तो अपने आप को 10-15 मिनट आंखें बंद करके बिल्कुल मेडिटेशन की तरीके से चुप करके सुकून से लेटे रहें, या सोफ़े पे ईज़ी होके लेट जाएँ या बैठ जाएँ जिस तरह से, लेकिन अपने आप को ना बिल्कुल मेडिटेशन के उसमें ले जाएँ, तो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएंगे। रमज़ान कॉर्नर, जी, इस तरह से हमें कर लेना चाहिए कि हमें एज़ अ मुस्लिम हमारे घर में एक रमज़ान की फ़ीलिंग आए। इस तरह से मैंने तो अपने घर में इस तरह से मैं अपना बताती हूँ, इस तरह से मैंने चेंजिंग की है कि जो मेरे कॉर्नर वाले जो टीवी लॉन्च था उसमें जो कोने के सोफ़े और सेटी थी वो मैंने हटा दिया, वो बेडरूम में रख दी, और इस तरह से चेंज किया कि वो सारा जो है ना वो हमने फ्लोरिंग कर ली, और ये कि नीचे ही बैठने का, नीचे ही उसका, और एक कॉर्नर जो है ना वो स्पेसिफ़ाई कर दिया है। और ये कि वहाँ पे जो है खुशबू या सेंटेड जो है वो कैंडल्स रख लें, और मुझे तो पर्सनली अगरबत्ती बहुत पसंद है उसका, और खुशबू का एहतमाम करें। इस तरह से जो है ना बहुत अच्छी घर से फीलिंग आती है। अच्छा, एक बात ऐड ऑन करती जाऊँ कि रमज़ान कॉर्नर का मतलब ये नहीं है कि बस चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दें और वो करने लग जाएँ, नहीं। ये जो मैंने चीज़ें हैं ना, इसमें से मुझे कुछ भी मैंने नहीं ख़रीदी। ये घर की जो चीज़ें हैं ना, ये बस मैं रात को जाके कैंडल लेकर आई थी और ये अगरबत्तियाँ लेकर आई थी, बस दैट्स इट। और बाकी ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये वही घर की डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह से मिक्स एंड मैच करके और इस तरह से ज़रा टिशन-विशन लगा के ना, इस तरह से रख दी कि वाक़ई बच्चे भी बहुत देखकर खुश हो रहे थे, और मैंने अकेले नहीं की, मेरे बच्चों ने भी मिल
मिलके मेरे साथ ये डेकोरेशन कॉर्नर करवाया है। और ये जो है हमारी ये कुशन्स हैं, ये पुराने सोफ़ों के हैं, तो ये कि हमारे कुशन चेंज हो गए, तो ये हमने बैकअप में रखे हुए थे। तो यानी कि इस तरह से जो है ना, इस रमज़ान कॉर्नर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना बहुत जाके वो परचेजिंग करें, ये करें वो नहीं। घर में साफ़ सुथरी बेडशीटें और जा नमाज़ों पे खुशबू का एहतमाम कर लें, जा नमाज़ों पे इत्र लगा लें। इसके अलावा जो है ना हर चीज़ को इतना वेल ऑर्गेनाइज़ करके, तस्बीहों को एक जगह पे रख दें, कुरान पाक अरेंज करके, सिपारे अरेंज करके एक जगह रख दें। इससे भी बहुत ज़्यादा आप एक दफ़ा करके तो देखें, इतनी खुशी मिलती है ना, इनर फीलिंग ही चेंज हो जाती हैं। ओके जी, ये था हमारा रमज़ान का व्लॉग और टाइम मैनेजमेंट ऑफ रमज़ान। इंशाल्लाह ताला आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़रे और इंशाल्लाह मेरा भी, और हम बहुत अच्छा टाइम मैनेज करके बहुत ही ज़्यादा इबादत में ज़िंदगी गुजार सकें। ओके जी, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।